बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वीटीसी टीचर आप तमाम का एमसीजीएम वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम यहाँ पर ख़ास तौर पर बात करने जा रहे हैं 10वीं जमात में रियाजी हिस्सा 2 में हिंसी अमल के बारे में, यानी कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो बच्चों, आपको मालूम है ये जो हमारा टॉपिक है काफ़ी आसान है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई तो आपको इसमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर पहले इब्तदाई तौर पर बुनियादी मालूमात हासिल करेंगे हिंसी अमल के ताल्लुक़ से, जो कि आपने गुज़िश्ता जमातों में सीखा है, और उसके बाद हम यहाँ पर जो है तो प्रैक्टिस सेट 4.1 इसे यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो इसमें हम अज़ाइज़ सबक देख लेते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि दिए हुए मुसल्लस के मुतशाबा एक मुसल्लस बनाना। तो इसमें हम देखेंगे कि दो मुतशाबा मुसल्लसों के अज़ला की दी हुई निस्बत के लिहाज से दिए हुए एक मुसल्लस के मुतशाबा दूसरा मुसल्लस बनाना। इसके अलावा जब रासें मुतफ़र्रिक़ हो और जब एक रास मुश्तरक हो। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर कि दायरे का मुमास खींचना, दायरे पर वाक़े किसी नुक्ते पर मुमास खींचना। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर ये देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल करके, और दूसरा जो है तो दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर। ठीक है, इसी तरह से दिए हुए दायरे पर किसी बैरूनी नुक्ते से मुमास खींचना। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो ये यहाँ पर नुक्ता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर किसी आएगा। ठीक है, तो दिए हुए दायरे पर किसी बैरूनी नुक्ते से मुमास खींचना है इस तरह से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सीखते हैं थोड़ा। ठीक है, बुनियादी मालूमात के बारे में यहाँ पर हम कुछ आदा कर लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि दिए हुए क़िता ख़त का उमूरी नासिब खींचना है। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 4.2 सम लंबाई का क़ता ए बी खींचिए और इसका उमूरी नासिब खींचना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले 4.2 हमें यहाँ पर स्केल में फुट में जो है तो फासला लेना है। ठीक है, फासला हमने लिया यहाँ पर, और आप देखेंगे 4.2 का फासला लेकर हम यहाँ पर जो है तो मार्क कर लेते हैं इस तरह से। हमें यहाँ पर आधे से ज़्यादा जो है तो फासला लेना है, और एक कॉस ऊपर लगाना है, एक कॉस नीचे लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पर बी में प्रकार की नोक रखते हैं, एक कॉस ऊपर और एक कॉस नीचे लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 4.2 जो क़ता है उसका उमूदी नासिफ हमने इस तरह से यहाँ पर खींचा है। ठीक है, और उसके बाद इससे हम यहाँ पर नाम दे देते हैं PQ इस तरह से। ठीक है, तो ये एक आसान सा जो है तो अमल है जो आपने इससे पहले की जमातों में किया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि दिए हुए ज़ाविये का नासिफ खींचना है। ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ पर देख सकते हैं आप, सवाल दिया हुआ है 115 दर्जे का ABC ज़ाविया हमें बनाना है और इसका नासिफ खींचना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एक यहाँ पर ख़त खींचते हैं। ठीक है, ख़त लिया हमने। ख़त लेने के बाद में हमें यहाँ पर जो है तो 115 डिग्री का जो है तो ज़ाविया लेना है। ठीक है, तो ये BC हमने यहाँ पर ख़त खींचा है, और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये डिग्री लगाएंगे इस तरह से। डिग्री लगाने के बाद 115 पर मार्क करेंगे। ठीक है, और इस तरह से आप देखेंगे 115 पर ये हमारा यहाँ पर जो है तो इस तरह से ये तैयार हुआ है। ठीक है, तो 115 पे हमने मार्क किया इस तरह से, और इस तरह से ज़ाविया हमने यहाँ पर खींचा है। ठीक है,
तो आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों के ये हमारा 115 डिग्री का जो है तो ये ज़ाविया हमारे यहाँ पर तैयार हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, तो इसके बाद हमें यहाँ पर जो है तो इसका नासिफ खींचना है, ठीक है। नासिफ खींचने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रकार लेना है और प्रकार से हमें यहाँ पर जो है तो प्रकार इस तरह से लेंगे हम, और एक सिमिलर फासला लेकर हमें यहाँ पर इस तरह से कॉस खींचना है, ठीक है। कॉस खींचेंगे हम, कॉस खींचने के बाद में इसी जगह पर यानी यहाँ पर एक हम जो है तो नोक रखेंगे प्रकार की और उसके बाद एक यहाँ पर कॉस खींचते हैं। उसके बाद में जो है तो यहाँ पर हम प्रकार की नोक रखते हैं और यहाँ पर इस तरह से पेंसिल से एक यहाँ पर कॉस खींचेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से ये यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा और इस तरह से हम यहाँ पर एक नासिफ खींचेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर नासिफ हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि ABC इस ज़ाविये का हमने यहाँ पर जो है तो ये नासिफ इस तरह से खींचा है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं कि यहाँ पर सवाल क्या दिया है कि किसी ख़त के बाहर वाक़े दिए हुए नुक्ते से उम्मूद खींचना है, ठीक है। क्या खींचना है यहाँ पर हमें, किसी ख़त के बाहर वाक़े ख़त के बाहर वाक़े दिए हुए नुक्ते से उम्मूद खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उम्मूद खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा इसके लिए सवाल क्या दिया हुआ है कि 4.5 सम लंबाई का एक ख़त खींचिए और ख़त के बाहर कोई नुक्ता P लीजिए। नुक्ता P लेना है हमें और नुक्ता P से ख़त KL पर उम्मूदी ख़त खींचना है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4.5 का हमें यहाँ पर क्या करना है, एक जो है तो एक ख़त खींचना है, ठीक है, 4.5 का। और इस पर आप देखेंगे 4.5 का हमने ख़त लिया है और यहाँ पर हम प्रकार रखते हैं सेंटर में और इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें जो है तो एक यहाँ पर क्या खींचना है, इस तरह से एक कॉस लगाना है। अब कॉस लगाने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, ये नुक्ते पर और ये पॉइंट पर हम जो है तो प्रकार रखते हैं और प्रकार की नोक रखने के बाद हमें यहाँ पर जो है तो आप देखेंगे कि एक कॉस इस तरफ और दूसरा कॉस हम यहाँ से इस तरह लगाएंगे और इसके बाद हम जो है तो यहाँ पर एक जो है तो ये स्ट्रेट इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो एक ये उम्मूदी नासिफ यहाँ पर खींचते हैं, ठीक है। ये उम्मूदी ख़त हमने यहाँ पर खींचा है इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों काफ़ी आसान है, यहाँ इस तरह से हम खींच सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से देखा है कि किसी ख़त के बाहर वाक़े दिए हुए नुक्ते से उम्मूदी ख़त जो है तो किस तरह से खींचा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अब हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इस किस्म का सवाल जो है तो हमारे प्रैक्टिस सेट में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल जिस तरह से है उसे देखते हैं हम यहाँ पर कि 5 सम लंबाई का कता PQ खींचे, इसे 4 मसावी हिस्सों में तकसीम कीजिए, ठीक है। देखिए काफ़ी यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों। तो इसमें हम सबसे पहले जो है तो 5 सम लंबाई का एक ख़त खींचते हैं, इस तरह से कता खींचा हमने यहाँ पर 5 सम लंबाई का, ठीक है। PQ इसे नाम देना है हमें, ठीक है। और
यहाँ पर पी क्यू नाम दिया हमने यहाँ पर। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हम यहाँ पर जो है तो 30 डिग्री का एक ज़ाविया खींचते हैं, ठीक है, इस तरह से। और सिमिलरली डिग्री हम यहाँ पर इस तरफ भी लेते हैं एक, ठीक है, और यहाँ भी 30 डिग्री का हम यहाँ पर एक ज़ाविया इस तरह से खींचते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ज़ाविया हमने खींचा है इस पर एक प्रकार में फ़ासला लेते हैं, मखसूस फ़ासला, और प्रकार में फ़ासला लेने के बाद हम यहाँ पर इसे इस तरह से जो है तो कॉस लगाते हैं एक मखसूस फ़ासले पर। अब कितने हिस्से करने हैं हमें यहाँ पर, 5 सम लंबाई का कता खींचना है और इसे जो है तो 4 मसावी हिस्सों में लेना है, ठीक है। तो 4 मसावी हिस्सों में लेने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से जो है तो यहाँ पर इसके हिस्से किए हैं, ठीक है। P1, P2, P3 और P4 इस तरह से हमने इसे नाम दिया है, ठीक है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर Q पर जो है तो प्रकार रखेंगे और उसी फासले को पर से जो है तो हम यहाँ पर कॉस लगाते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से फासला लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है तो इसे मिला लेते हैं, यानी कि ये जो P है उसको Q4 से, फिर P1 को जो है तो Q3 से, और Q2 को जो है तो P2 से, और Q1 को जो है तो P3 से, और Q को जो है तो P4 से, इस तरह से हम इसे मिलाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर आप देखेंगे कि PA जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो ये यहाँ पर हम देखेंगे ये A, B और C है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि PA जो है तो बराबर होगा किसके, PA जो है तो बराबर होगा AB के, ठीक है। और इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि AB जो है तो बराबर होगा किसके, BC के, किसके, BC के, और BC बराबर होगा किसके, CQ के, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो है तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि इनका दरमियानी फासला जो है तो बराबर है, नहीं यानी PA बराबर है AB के, AB बराबर है BC के, और BC बराबर है CQ के, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक मिसाली सवाल था, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर और एक मिसाल देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर दिए हुए ख़त को दी हुई निस्बत में तकसीम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सवाल क्या दिया हुआ है कि 5 सम लंबाई का कतई ख़त PQ खींचिए, इसे 3:2 की निस्बत में तकसीम कीजिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि जो सवाल यहाँ पर दिया है, इस लिहाज से हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 5 सम लंबाई का कतई ख़त PQ खींचेंगे सबसे पहले, ठीक है। 5 सम लंबाई लिए और ये हमने एक कतई ख़त यहाँ पर खींचा है 5 सम लंबाई का, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, तो अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो है तो एक ज़ाविया इस तरह से लेना है, ठीक है, और प्रकार में मखसूस फासला लेकर यहाँ पर P1, P2, P3, P4 और P5 इस तरह से हमें यहाँ पर जो है तो कॉस लगाने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो लास्ट कॉस है हमारा यहाँ पर ये PQ, इससे हमें यहाँ पर Q को ज्वाइन करना है, ठीक है।
तो किस तरह से ज्वाइन होगा ये, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है तो थोड़ा दो से ये इसमें जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये कॉस में और इस कॉस में जो डिस्टेंस है यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है तो फासला लेते हैं, ठीक है, और एक कॉस लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर रखेंगे इसे और एक कॉस लगाएंगे, ठीक है। अभी जहाँ पर एक किताब होगा ये कॉस, वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक लाइन स्ट्रेट यहाँ पर इस तरह से खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो है तो सिमिलर हम यहाँ पर भी वही अमल करेंगे, यहाँ भी हम वैसे ही कॉस लेंगे, ठीक है, यहाँ एक कॉस लगाएंगे, यहाँ पर एक कॉस लगाएंगे और इस तरह से ये यहाँ पर हम एक खत खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ नुक्ता एम जो है तो ये नुक्ता एम हो गया हमारा, ठीक है, ये नुक्ता एम है हमारा, ठीक है। तो यहाँ नुक्ता एम जो है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये नुक्ता एम जो है तो ख़त पी क्यू को आप देखेंगे यहाँ पर कि 3:2 की निस्बत में तकसीम करता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये कि ये जो है तो पी क्यू को जो है तो ये 3:2 की निस्बत में इस तरह से यहाँ पर ये तकसीम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल कंप्लीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि मुसल्लस के अज़्ज़ा दिए जाएं तो मुसल्लस बनाना है, ठीक है। काफ़ी आसान है, इससे पहले की जमातों में आपने काम किया है ये। तो इसमें हम देखेंगे कि ए बी जो है तो 4.2 दिया है, बी सी 5.3 दिया है, ए सी बराबर 3.7 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 5.3 लेते हैं बी सी, ठीक है, पर स्केल लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, और 5.3 हमें लेना है, ये डिस्टेंस हमने 5.3 का यहाँ पर लिया है इस तरह से, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्केल पर ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है 1 2 3, ठीक है। 5.3 हमने यहाँ पर लिया है। इसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद हमें प्रकार में जो है तो फासला लेना है। अब कितना फासला लेंगे हम, 4.2 का फासला लेना है ना, ठीक है। तो 4.2 का हमें यहाँ पर फासला लेना है और 3.7 का, ठीक है। तो प्रकार में फासला लेना है, ये फासला लेने से पहले हमें यहाँ पर इस तरह से जो है तो कॉस लगाना है। फासला लेने के बाद हमें यहाँ पर प्रकार में 4.2 का ऐसा फासला लेने के बाद हम यहाँ पर कॉस लगाएंगे, ठीक है। ये कॉस हमने लगाया यहाँ पर, ठीक है। कॉस लगाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि अब हमें यहाँ पर जो है तो 3.7 का फासला लेना है प्रकार में, और फिर यहाँ पर एक कॉस इस तरह से लगाना है, ठीक है। अब ये कॉस लगाने के बाद आप देखेंगे ये पॉइंट पर जो है तो ये दोनों किताब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से ये दोनों भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो 4.2 और 3.7 इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारे ए पॉइंट पर इस तरह से यहाँ पर हमारी मुसल्लस जो है तो तैयार हो गई, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों काफ़ी आसान है। अब ये जो भी अमल हमने यहाँ पर किए हैं इन तमाम हिंसी अमल का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर हमारे जो है तो आगे का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 4.1 उसमें होने वाला है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो है तो मुतशाबा मुसल्लस के बारे में बात करेंगे बच्चों कि मुतशाबा मुसल्लस जो बनाना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर दो मुसल्लस मुतशाबा हो तो इनके नज़ीरी तनासुब में, तो इनके नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं और इनके नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, ठीक है। तो इस तसव्वुर का इस्तेमाल करके दिए हुए मुसल्लस के मुतशाबा मुसल्लस दूसरा मुसल्लस जो है तो बनाया जा सकता है, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर
देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर मिसाल दी हुई है कि एक्स वाई जेड ये मुसलस जो है तो मुतशाबा है किसके, मुसलस डी ई एफ के, और एक्स वाई जेड मुसलस में जो है तो एक्स वाई 5.1 है, वाई जेड जो है तो 3.69 है, और इसी तरह से एक्स जेड जो है तो 6 दिया हुआ है, और डी ई जो दिया है वो 3:2 की निस्बत है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है तो देखना है कि एक्स वाई तब जो है तो मुसलस एक्स वाई जेड और मुसलस डी ई एफ यहाँ पर हमें बनाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि एक्स वाई जेड के जो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो शक्ल है एक्स वाई जेड, ये मुसलस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स वाई जो दिया है वो है 5.1, वाई जेड जो दिया है वो दिया है 3.9। ठीक है, इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक्स जेड जो दिया है वो कितना दिया है, यहाँ पर एक्स जेड जो दिया हुआ है वो है 6 सब। ठीक है, तो इस तरह से ये मुसलस है यहाँ पर, और डी ई एफ ये जो मुसलस है यहाँ पर, ये मुसलस डी ई जो है तो आप देखेंगे कि 3:2 की निस्बत है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एक्स वाई जेड के तीनों अजला की लंबाइयाँ जो है तो यहाँ पर दी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्स वाई जेड जो मुसलस है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि एक्स वाई जेड मुसलस और डी ई एफ मुसलस जो है तो मुतशाबा मुसलस हैं। ठीक है, और इनके नज़ीरी अजला भी जो है तो तनासुब में होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक्स वाई अपॉन डी ई बराबर एक्स वाई ये वाई जेड अपॉन ई एफ बराबर एक्स जेड अपॉन डी एफ बराबर 3/2। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि 5 पॉइंट एक्स वाई कितना दिया हुआ है 5.1 अपॉन डी ई बराबर वाई जेड कितना है 3.9। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अपॉन कितना होगा, ये ई एफ बराबर 6/डी एफ बराबर 3/2। ठीक है, इस तरह से, तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि 5.1 अपॉन डी ई इज इक्वल टू 3/2। सो देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू 5.1 इंटू 2/3, यानी डी ई कितना हो जाएगा, डी ई हो जाएगा 3.4। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 3.9 अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, यहाँ पर हम इस निस्बत को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपके ई एफ इज इक्वल टू 3.9 इंटू 2/3। So result you will see that EF is equal to 2.6। ठीक है, तो यहाँ पर हमें EF कितना मिल गया 2.6 मिल गया, DE कितना मिल गया 3.4। एंड नाउ DF देखते हैं, सो 6/DF is equal to 3/2, therefore DF is equal to 6 into 2/3। ओके, therefore DF is equal to 4। ठीक है, इस तरह से, तो अब हमें यहाँ पर जो है तो आप देखेंगे कि डी ई एफ के तीनों अजला की लंबाइयाँ जो है तो मालूम हो गई है ना, तो इसलिए हम अब जो है तो डी ई एफ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, पहले एक्स वाई जेड बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो है तो बच्चों यहाँ पर हमने जो है तो अभी हमारे लिए क्लियर हो गया है कि जो यहाँ पर डी ई एफ के तीनों अजला की लंबाइयाँ हमें मालूम हो गई है।
इसलिए अब हम बआसानी से जो है तो DEF अब यहाँ पर ये मुसल्लस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पिछली स्लाइड से इस स्लाइड पर ये मालूमात ले ली है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर जो पहले हमने लिया था, यहाँ पर मिसाल के लिए वो अपनी जगह पर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इसकी मालूमात दी हुई है उस मालूमात की बिना पर हम यहाँ पर पहले XYZ ये मुसल्लस बनाते हैं और उसके बाद DEF ये मुसल्लस बनाते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो है तो सबसे पहले स्केल पर नाप लेना है। यहाँ पर हमने मार्क किया है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 5.1 जो है तो ये हमने यहाँ पर लिया है 5.1। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हम नाम दे देते हैं इसे। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, 3.9 जो है तो हमें यहाँ पर लेना है XY, है ना, 3.9 है ये। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर लेना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर के प्रकार में जो है तो 3.9 सम का हमें डिस्टेंस लेना है और इस तरह से कॉस लगाना है। ठीक है, कॉस लगाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, उसके बाद XY हमें लेना है। ठीक है, XY हम ये XZ हमें लेना है 6 सम का। ठीक है, तो पर वापस हम प्रकार में जो है तो 6 सम का फासला लेंगे। ठीक है, और 6 सम का फासला लेकर हम यहाँ पर जो है तो जिस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो 3.9 का एक कॉस लगाया, इसी तरह से 6 cm का भी एक कॉस हम इस तरह से लगाते हैं और जहाँ पर ये कॉस एक दूसरे को कता करते हैं वहाँ पर हम जो है तो कता खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हमने XZ जो है तो 6 cm और XY जो है तो 3.9 cm इस तरह से लिया है। ठीक है, तो ये हम अमल इस तरह से करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारा मुसल्लस यहाँ पर तैयार हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हमें सिमिलर इसी पैटर्न पर जो है तो दूसरा मुसल्लस हमें यहाँ पर तैयार करना है, मुसल्लस DEF। ठीक है, तो DEF में आप देखेंगे यहाँ पर EF जो दिया है वो कितना दिया है, वो 2.6 है। तो 2.6 हम इस तरह से यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, 2.6, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2.6 हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, 2.6 लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि EF हमने यहाँ पर जो है तो 2.6 cm लिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, तो हमें यहाँ पर 3.4 का जो है तो 3.4 का हमें यहाँ पर DE लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें प्रकार में फासला लेना है 3.4 का और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर हमें कॉस लगाना होगा। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर जो है तो दूसरा कॉस आप देखेंगे यहाँ पर कितना लेना होगा हमें, DF हमें यहाँ पर लेना होगा 4, है ना, ये D है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये 3.4 का हमने लिया है और इसी तरह से ये 4 सम का होगा हमारा। यहाँ कॉस लगाया हमने, जहाँ कितना कर रहे हैं वहाँ पर हम इस तरह से खत खींचेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों की इस तरह से हमारा जो है तो ये DEF ये मुसल्लस यहाँ पर तैयार हुआ है।
तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि हम इस तरह के सवाल काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं। ये मालूमात जो है तो आगे आपके इस्तेमाल में आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों मुसल्लस बनाते वक्त आपको ये ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि जो कॉस आप लगा रहे हैं यहाँ पर, वो आपका फासला जो है तो पेंसिल में आप प्रॉपर रखेंगे। प्रकार की नोक जो है तो बराबर आपकी स्केल पर होनी चाहिए। ठीक है, और जहाँ ये दो कॉस एक दूसरे को किता करते हैं वहीं पर हम जो है तो ये किता जो है तो खींचेंगे। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो ये मालूमात थी बुनियादी बच्चों इस सवाल के इस मिसाल के ताल्लुक से। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे किस्म का सवाल और दूसरे किस्म की मिसाल यहाँ पर हम देखते हैं। इसमें हमें देखना है ख़ास तौर पर कि मुसलस पी क्यू आर मुतशाबा है मुसलस पी एम एन के, और मुसलस पी क्यू आर में जो दिया हुआ है, देखिए दो मुसलस हैं और वो क्या है, मुतशाबा है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि मुसलस पी क्यू आर में पी क्यू 4 सम दिया हुआ है, इसी तरह से क्यू आर 5 सम दिया हुआ है, पी आर 6 सम दिया हुआ है, और मुसलस पी क्यू आर और मुसलस पी एम एन हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है, किस तरह से बनाना है कि पी आर अपॉन पी एन इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, इस तरह से हमें इसे बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले इसका तज्जिया हम देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पर ये पी क्यू आर मुसलस बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि मुसलस पी क्यू आर के तीनों अज़ला हमें मालूम है, तो इसलिए हम पी क्यू आर ये मुसलस जो है तो बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे मुसलस पी एम एन जो है तो मुतशाबा है मुसलस पी क्यू आर के, या मुसलस पी क्यू आर जो है तो मुतशाबा है मुसलस पी एम एन के। इस तरह के पी आर अपॉन पी एन इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो यहाँ पर मुसलस पी एम एन के अज़ला मुसलस पी क्यू आर के नज़ीरी अज़ला से बड़े होते हैं। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि पी एम एन के जो अज़ला है वो पी क्यू आर के नज़ीरी अज़ला से बड़े हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है बच्चों, आपको ये दो किस्म के सवालात पूछे जाते हैं तो उसमें आपको इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, कहीं हम देखेंगे कि अज़ला जो है तो छोटे होते हैं, कहीं पर हमें बड़े जो है तो बाद में बनाने होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़ाविया क्यू पी आर मुतमासिल है ज़ाविया एम पी एन के, यानी कि मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये जो है तो मुतमासिल होते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया क्यू पी आर जो है तो मुतमासिल है ज़ाविया एम पी एन के। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे इसलिए पी क्यू आर मुसल्लस और मुसल्लस पी एम एन का ज़ाविया जो है पी, ये मुश्तरक होगा इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से। तो ये एक रफ शक्ल है जिसका हम यहाँ पर मुशाहिदा कर सकते हैं बच्चों, जो यहाँ पर दिया हुआ है पी क्यू जो है तो ये कितना दिया है यहाँ पर। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि पी आर जो है तो 6 सम दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से क्यू आर जो दिया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 सम का है, और पी आर जो है पी क्यू जो है तो ये 4 सम दिया हुआ है इस तरह से। तो आप देखेंगे कि
इस शक्ल को आप अगर देख रहे हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम जो है तो पी आर को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो पी एन इसी ख़त पर हर हिस्से का जो है तो 5 गुना होगा। ठीक है, इस तरह से हम जो है तो नुक्ता एन का तयन कर सकते हैं। और इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ज़ाविया पी आर क्यू है वो मुतमासिल है ज़ाविया पी एन एम के। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये हैं, और इस मसले के तहत हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़ाविया पी आर क्यू मुतमासिल होगा ज़ाविया पी एन एम के। तो हम यहाँ पर जो है तो ये जो नुक्ता एन है इस पर जो है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़िला क्यू आर जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़िला क्यू आर ये इसके यहाँ पर मुतवाज़ी जो है तो ख़त खींच सकते हैं, जो कि ज़िला पी क्यू को एम पर यहाँ पर जो है तो कता करता है। इस तरह की जो है तो पी एम एन मुसल्लस जो है तो यहाँ पर हमें हासिल होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने मुसल्लस के बारे में बात की है। अब यहाँ पर हम हिंसी मरहला देखते हैं बच्चों। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है तो 6 सम का जो है तो पी आर खींचना है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 6 सम का हमने यहाँ पर पी आर लिया है इस तरह से। ठीक है, 6 सम का पी आर हमने यहाँ पर लिया है और थोड़ा इस ख़त को हमने आगे बढ़ाया है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं इस ख़त को हमने यहाँ पर आगे बढ़ाया है। तो अभी इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, नाम दे देते हैं पी आर। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मुसल्लस पी क्यू आर हमें बनाना है। इसमें हमें पी क्यू जो है तो 4 लेना है, इसी तरह से पी आर जो है तो 6 लेना है, क्यू आर जो है तो 5 लेना है। ठीक है, और किताब पी आर को जो है तो 3 हिस्सों में तकसीम करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रकार में फासला लेते हैं 4 सम का। ठीक है, और क्यू हमें यहाँ पर बनाना रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रकार में क्यू आर जो है तो इसका फासला लेते हैं 5 सम का और एक कॉस इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, और जहाँ पर ये दोनों कॉस एक दूसरे को किता कर रहे हैं वहाँ पर इस तरह से हम जो है तो ख़त खींचते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो ख़त है इसे हमने थोड़ा आगे बढ़ाया है इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि जो मुसल्लस यहाँ पर पी क्यू आर है वो यहाँ पर हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके बाद हमें पी से जो है तो एक ज़ाविया खींचना है इस तरह से। ठीक है, और इसे जो है तो किता करना है हमें, है ना। ठीक है, इससे हमें यहाँ पर किता करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये P1 हो गया, फिर P2 मसावी फासला हम लेंगे प्रकार में, और एक जो यहाँ पर पहला हमने P पर नोक रखना है प्रकार की, फिर ये कता करना है, उसके बाद P1 पे नोक रखना है प्रकार की, फिर जो है तो ये P2 हमें खींचना है, फिर वही फासला रख के जो है तो P3 खींचना है, फिर वही फासला रख के जो है तो हमें P4 इस तरह से खींचना है। ठीक है, इसी तरह से वही फासला रख के हम यहाँ पर P5 ये खींचते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है,
तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर जो है तो हमें यहाँ पर जो है तो शुआ पी आर पर जो है तो नुक्ता एन का तयन करना है ना, और पी एन की लंबाई पी आर के हर मसावी हिस्से की 5 गुना हो, इस तरह से हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो हम जो है तो नुक्ता एन से क्यू आर के मुतवाज़ी ख़त खींचते हैं। ठीक है, और मुतवाज़ी ख़त और ख़त पी क्यू के नुक्ता तकाता का नाम जो है तो हम यहाँ पर हमें एम रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर हमें प्रकार में फ़ासला लेना है। पहला कॉस हम इस तरह से लगाते हैं यहाँ पर, उसके बाद दूसरा कॉस यहाँ पर लगाते हैं इस तरह से, और इसे कता करते हैं इस कॉस को। ठीक है, और जहाँ पर ये कॉस कता हो रहा है वहाँ से हम यहाँ पर इस तरह से ख़त खींचते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखिए इसे। फिर इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो यहाँ पर आर इस ज़ाविये पर भी हम यहाँ पर जो है तो उसी तरह से एक कॉस लगाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है तो हम इससे भी यहाँ पर एन पर भी जो है तो कॉस लगाते हैं और इससे भी कता करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि इस तरह से ये मुसल्लस हमारा यहाँ पर जो है तो तैयार हुआ है ना। तो इस तरह से पी एम एन जो मुसल्लस है, मतलूबा मुसल्लस है जो पी क्यू आर के मुतशाबा है, वो यहाँ पर जो है तो हमने तैयार किया है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो ध्यान में रखिए बच्चों आप इसे। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आज के सेशन में जो मालूमात हमने दी है ये आपने ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, इन तमाम सवालात की आप अपने तौर पर प्रैक्टिस करें, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।